साबुन को ग्रेट करते ही आप बचा सकते हो लाखों रुपए। हाँ दोस्तों, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आप पूरा वीडियो को देखते रहिए, आप बहुत पैसे बचा सकते हो। और ये जो एक्सपायर टैबलेट होती है ना, हर किसी के घर में करीब होती ही है, तो ये फेंकिए मत, ये बहुत ही काम आने वाली है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। आज बहुत ही यूज़फुल टिप्स देने वाली हूँ जो कि आप सबका बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो पहली टिप्स होगी इस बिस्किट को लेकर। हम सब क्या करते हैं, बिस्किट लाने के बाद पैकेट खोलकर इस कंटेनर में, कोई भी कंटेनर में हम डाल देते हैं। लेकिन अब भी जैसे कि बरसात का मौसम है तो ज़रा सा भी इसमें अगर नमी आ जाए या फिर ज़रा सा भी हवा लग जाए तो ये नरम हो सकता है और फिर बिस्किट ख़राब हो सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि इसमें ना, आप कोई भी कंटेनर में रखिए, उसमें पहले आप न्यूज़पेपर का इस्तेमाल कीजिए। थोड़ा सा टुकड़ा लेकर आप नीचे में न्यूज़पेपर डालिए, उसके बाद आप थोड़ा सा बिस्किट को डाल दीजिए इस तरह से। ठीक है, अब देखिए फिर से मैं एक टुकड़ा लिया है न्यूज़पेपर और फिर से मैंने एक तरफ इसको रख दिया। ये करने की वजह है, जो न्यूज़पेपर होती है ना, वो जो नमी आती है बिस्किट में ना, वो सोख लेती है। बहुत ही अच्छा ट्रिक है, आप एक बार इसको ट्राई करके देखिएगा तो कभी भी आपका जो बिस्किट है ना नरम नहीं पड़ेगा। ठीक है, और फिर अगर आप चाहो तो इसमें 1 चम्मच चीनी भी डाल सकते हो, यानी कि शक्कर भी डाल सकते हो। तो देखोगे इसमें कभी भी नमी नहीं आएगा। अब जैसे कि आप इस तरह से अगर ढक्कन को लगा लेते हो ना, तो चींटियाँ की भी बहुत ही उत्पात होती है। तो आप अगर इस तरह से एक प्लास्टिक या फिर कोई भी पेपर से अच्छा है एक प्लास्टिक इसमें डाल दीजिए, तो इसमें चींटियाँ वगैरह नहीं घुस पाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। चलिए बढ़ते हैं, ये एक्सपायर टैबलेट की जो मैं बात कर रही थी ना, तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो 2-4 टैबलेट खाने के बाद जब हमारी हेल्थ अच्छा हो जाती है तो शायद मेरे जैसे बहुत कोई होंगे कि इस टैबलेट को रख देते हैं। ठीक है, लेकिन ये फेंकना नहीं है, ये बहुत ही काम आने वाला है। जैसे कि इस पैकेट के अंदर ही इसको मैंने चूर लिया है। ठीक है, तो आप अगर चाहो तो इसको निकाल के भी आप पाउडर बना सकते हो। तो जैसे आपकी मर्ज़ी, आपको जैसे अच्छा लगे उस तरह से आप इसका पाउडर बनानी है। तो मैंने इसके अंदर ही इसका पाउडर बना लिया है। ये देखिए दोस्तों, तो 2-4 को इसमें मैं डालने वाली हूँ, यानी कि 2-4 को मैंने इस तरह से पाउडर बनाया है और एक कंटेनर में मैंने डाल दिया। ठीक है, अब चलिए इसको मैं साइड में रखती हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ। अब देखिए ये जो कॉइल होती है ना मच्छर भगाने वाली, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर ये नहीं है तो क्या डालना चाहिए वो भी मैं बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको छोटे छोटे टुकड़े में कट करके एक प्लास्टिक के अंदर डाल दिया। आप देखिए जो कॉम्फर्ट होती है ना, मच्छर भगाने वाली जो अगरबत्ती होती है, वो आप यहाँ पे ले सकते हो। तो दोनों में से एक देने से ही चलेगा। तो मेरे हाथ के पास दोनों ही थे, तो इसलिए मैंने दोनों ही डाल दिया ताकि ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी बन के तैयार हो जाए। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने इसका पाउडर बना लिया है। ठीक है, और ये जो कॉइल की मैंने इस्तेमाल किया है ना, वो थोड़ा हार्ड होती है, जल्दी से पाउडर नहीं बनती है, पर कोई बात नहीं, पाउडर बन जाती है। अब देखिए थोड़ा सा पानी डालकर इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी। अच्छे से मिला लेने के बाद ये कौन सा काम में आएगा और कहाँ पे काम में लगा सकती हूँ, तो उससे पहले मैं लिया है एक कॉटन, ठीक है, रुई लिया है। अब रुई को इस तरह से मैं फैला लिया है। ये देखिए दोस्तों, अभी जैसे कि बरसात का मौसम है तो ये जो सिंक होती है ना, पाइप के नीचे से कनखजूरे या फिर कॉकरोच, इस तरह की जो कीड़ा होती है ना, नीचे से ऊपर आती है। तो अगर आप रात में हर काम करने के बाद सोने से पहले ये कर लोगे तो देखोगे कुछ ही दिनों में आपका जो सिंक से कीड़ा वगैरह आती थी ना, वो एकदम से ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अगर ज़रा सा भी ये मुंह में ले लेना नीचे से, ये तो ऐसे भी नहीं आ सकती है, अगर मुंह में थोड़ा ले ले तो वो एकदम से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं साबुन की ये ट्रिक कि साबुन को ग्रेट करने से क्या होता है। साबुन को ग्रेट करने से आपका पैसा कैसे बच सकता है। हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे ना ज़रा सा भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से मैं साबुन को मैं ग्रेट कर लिया। ठीक है,
कोई भी कटर से हो या फिर ग्रेटर से हो आप ग्रेट कर सकते हो, या फिर छोटे छोटे टुकड़े में आप कट भी कर सकते हो। ये आपकी चॉइस है। तो मैंने जिस तरह से दिखाया शायद यही तरीका सबसे अच्छी है। अब देखिए, इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया कुछ इस तरह से। अब इसका क्या करना है, मैंने लिया है एक छोटा सा डब्बा, जैसे कि वैसलीन की हो या फिर जो सर दर्द की विक्स होती है ना, तो उसी के जो छोटे छोटे कंटेनर होती है, डब्बे होती है, तो उसमें आप डाल सकते हो। जितना छोटा डब्बा होगी उतना अच्छा होगी, ठीक है। अब देखिए, कुछ इस तरह से मैंने डाल दिया है। तो इसको दबा दबा कर इसमें नहीं घुसाना है, ठीक है। हल्के हाथों से जितना आए उतना ही आप इसको रख दोगे। अब देखिए, ये कौन सा काम में आ सकती है दोस्तों। बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, तो हम टिफ़िन भी देते हैं। तो टिफ़िन देते तो ज़रूर है, लेकिन बच्चे ना उसी बैक्टीरिया हाथों से ही टिफ़िन खाना शुरू कर देते हैं। अगर हम बच्चों को सिखाएं कि इस तरह से जो मैंने साबुन का यूज़ किया है ना, एक टुकड़ा निकाल के अगर हाथ में घस ले, तो क्या होती है कि आपका जो आपके बच्चे का हाथ में जो जीवाणु बैक्टीरिया होती है ना, वो एकदम से क्लीन हो जाती है और ये करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये छोटे से डब्बे निकाल कर एक टुकड़ा निकाल लेगा और निकालने के बाद इस तरह से हाथ धो लेगा दोस्तों। अगर आप पेपर सोप का यूज़ करना चाहते हो तो आप पेपर सोप भी दे सकते हो, ठीक है। जो पेपर साबुन होती है ना, तो बच्चों के बैग में वो भी रख सकते हो। और अगर वो नहीं रख सकते हो तो ये इस तरह से आप साबुन का टुकड़ा करके ना छोटे से डब्बे में भर के आप बच्चों के बैग में रख सकते हो, ठीक है। बहुत ही अच्छा तरीका है, ताकि बहुत बच्चे की हेल्थ के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। अगर इस तरह से हाथों को क्लीन करके खाना खाएगा ना, तो एकदम से परफेक्ट, यानी कि कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारी कोई टेंशन नहीं रहेगी। अब चलिए, वो तो रही बच्चों की बात, लेकिन हम बड़े, जैसे कि सामने में दुर्गा पूजा आ रही है, तो हम सब क्या करते हैं, सारा सारा दिन बाहर रहते हैं, बाहर घूमते हैं फिरते हैं, लेकिन खाना भी तो खाते हैं ना। तो कभी कभी क्या होता है, कभी ऐसे जगह में हम खड़े हो जाते हैं कि हाथ धोने के लिए कुछ भी नहीं रहता है, तब हम बैग से निकाल कर इसी तरह से हम हाथ को क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा तरीका है। चलिए देख लेते हैं अगली ट्रिक। दोस्तों, ये जो बैग है ना, मैंने नया लाई थी और लाकर अलमीरा में रख दिया था। अब मैंने इसको यूज़ करने के लिए निकाला है। तो दोस्तों देखिए, लगा रही हूँ तो खुलता नहीं है, खुलता है तो लगता नहीं है, लेकिन चेन बहुत ही अच्छा है, फिर भी ऐसा होता है। तो मैंने सोचा इसमें क्यों ना साबुन रगड़ा जाए। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मैं साबुन को लगा लिया, ठीक है। अच्छे से आप नीचे से भी, यानी कि अंदर से भी लगा सकते हो और बाहर से भी लगा सकते हो। लगाने के बाद ये तो चमत्कार ही हो गया। ये देखिए, बहुत ही आसानी से खुलता भी है और फिर लगता भी है। तो ये ट्रिक आप फॉलो करके देख सकते हो। आपका अगर कोई बैग में चेन ऐसा हुआ है, तो आप, अगर चेन अच्छा है और लगता नहीं है या फिर खुलता नहीं है, तो इस तरह से आप साबुन रगड़ कर देख सकते हो, क्योंकि इसके लिए आपका ज़्यादा कुछ खर्च नहीं होगा। आप ये ट्राई करके देख सकते हो, बहुत ही अच्छा तरीका है। ये छोटे छोटे ट्रिक फॉलो करके आप अपना मनी सेविंग्स कर सकते हो। कैसा लगा दोस्तों आज का ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।